हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस 2.2 का 7 नंबर का क्वेश्चन। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फ्रैक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिया था, आपको बुक में पता है ना कैसे दिया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नहीं है, मतलब 5x कैसे आया देखिए यहाँ पे √2 इंटू यहाँ पे कुछ क्या है 5√2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये 5 एज इट इज, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है। समझ में आया। ये √2 इंटू ये √2 कितना हो गया 2 हो गया, ये 5 मल्टीप्लाई में आ गया ना, तो कितना आ गया 10। यहाँ पे कितना आ गया 10। समझ में आया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 10 और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे 10 आ गया ना, तो यहाँ पे 5 2 लेंगे, है ना। क्या समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे x निकलेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया x इन ब्रैकेट 2x प्लस इसमें से क्या आ गया 5। तो यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा √2। देखिए √2 मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 इंटू √2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आया। इसको 2 को ही हम इसको ऐसे लिख सकते। तो यहाँ पे ये 2 में से √2 गया तो क्या बचा √2। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए इसमें से √2 कॉमन निकाला तो इसमें से √2 गया तो √2 बचा। तो यहाँ पे √2 इन ब्रैकेट √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये आ गया, ये ब्रैकेट √2x प्लस 5 x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट आ गया इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस √2 इक्वल टू 0। समझ में आया। तो यहाँ पे आगे हमने क्या किया है, यहाँ पे ये 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया, तो ये 5 इस साइड आ गया तो माइनस हो गया, और ये √2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, तो -5√2। और यहाँ पे इसको एज इट इज, यहाँ पे देखिए ये x है एज इट इज, ये √2 इस साइड गया तो -√2 आ गया ना। तो यहाँ पे -5/√2 एंड -√2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या है ये दोनों इस इक्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ पे देखिए 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से लिखा है। यहाँ पे देखिए 3 इंटू ये जो 3 है, ये 3 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 आ गया। यहाँ पे ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो +6 आ गया। तो यहाँ पे ये -2√6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 आ गया ना। तो यहाँ पे √6 इंटू √6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 आ गया ना, +6 आ गया। तो यहाँ पे -√6 कितना आ जाएगा -2√6 आ गया। तो यहाँ पे ये 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसमें से क्या हो जाएगा, देखिए ये √6 को कैसे लिखा है मैंने, ये
3 इंटू 2 इक्वल टू √6। यहाँ पे ये इसको ऐसे लिख सकते, देखिए 3 2 ज़ा 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको √3 इंटू 2 को कैसे लिखेंगे, √3 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए 3x² माइनस √3 इंटू √2, ये ब्रैकेट में x माइनस √3 इंटू √2 ax प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे 3x² माइनस ये इसमें से कैसे, इसको ऐसे ही लिखा है मैंने, √3 a2x बोल के लिखा है। तो यहाँ पे ये √3 a2x और ये +2 एज इट इज, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसमें से ये क्या कॉमन निकाला है, √3x कॉमन निकाला है। तो यहाँ इसमें से √3 गया तो क्या आ जाएगा, √3 आ गया, और यहाँ पे x गया तो x बचा, है ना। तो इसमें से √3x निकाला है, इसमें से √3x निकाला है, तो यहाँ पे -√2 एज इट इज। इसमें से भी क्या निकाला है हमने, √2, तो यहाँ पे √3x प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे -√3x, यहाँ पे -√2 हमने कॉमन निकाला है। तो ब्रैकेट में √3x माइनस ये √2 बचा, है ना, क्योंकि √2 हमने कॉमन निकाला, 2 में से √2 कॉमन निकला तो √2 ही बचेगा ना। तो चलिए यहाँ पे ये स्टेप आपको समझ में आया ना। तो यहाँ पे √3x इन ब्रैकेट √3x माइनस √2 ए माइनस √2, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, फिर से हमने √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए सेम ब्रैकेट है, ए भी सेम ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हमने एक ही ब्रैकेट लिखा है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस √2 इक्वल टू 0 आ गया ना। तो चलिए आगे देखिए, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे √3x एज इट इज लिखेंगे, ये -√2 इस साइड गया तो +√2 हो गया ना। तो इस x को एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। यहाँ पे ये -√2 है, इस साइड गया तो +√2 हो गया। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है √3, तो इस साइड गया तो डिवाइड में हो गया ना। तो आपके रूट्स, तो यहाँ पे आपको रूट्स क्या मिल गया, √2 अपॉन √3 एंड सेकेंड रूट क्या मिल गया, √2 अपॉन √3, मतलब दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया आंसर, आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24 इक्वल टू 50। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2m से इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, 2m इंटू m स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू 24 48, ये m एज इट इज, तो ये 50 इस साइड गया तो -50। तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया, 2m स्क्वायर माइनस 48 इंटू m माइनस 50 इक्वल टू 0 आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू -50 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -100। तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -100 और एडिशन है तो डिवीजन, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद -48 आना चाहिए। तो यहाँ पे -50 इंटू 2 करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो -100 आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का -50 प्लस 2 मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ गया, -48 आ गया ना। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस -50m प्लस 2m माइनस 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2m कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे m
माइनस यहाँ पे 25 प्लस ये 2, ये ब्रैकेट में क्या बचा m माइनस 2 से इसको डिवाइड हो गया ना, तो कितना आ जाएगा -25 इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट में क्या बचा m माइनस 25, ये ब्रैकेट आ गया, ये दोनों सेम है तो एक ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2m प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया ना। तो यहाँ पे -25 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो आगे देखिए इसको हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे m इक्वल टू 25, ये -25 इस साइड गया तो +25, यहाँ पे 2m ये +2 इस साइड गया तो -2, ये 2 डिवाइड में आ गया तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 2 2 कैंसिल तो -1 आ गया। यहाँ पे m इक्वल टू 25 है 25, तो यहाँ पे 25 एंड -1 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आ गया है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया।